हाँ तो भाई इस वीडियो में देखेंगे भाई अपन जो न्यूज़ होती है करेंसी मार्केट में, न्यूज़ क्या होती है। ठीक है, न्यूज़ ही है भाई जो करेंसी में मूवमेंट लाती है। अगर कोई दिन मान लो न्यूज़ नहीं है तो आप ये मान के चलना, या तो जो करेंसी है वो एक तरफा चलेगी धीरे 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 साइडवेज होके, और अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ है यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर नीचे करेंसियाँ बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। बिना न्यूज़ के करेंसी मार्केट चलना भाई इम्पॉसिबल सा है। तो न्यूज़ ट्रेडिंग भी करते हैं भाई कई लोग, वो भी आपको समझाऊंगा न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं अभी। सबसे पहले देखो भाई न्यूज़ होती क्या है ना करेंसीज़ में। इसके लिए भाई आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, वो वेबसाइट देखना आप। उसका नाम है भाई फॉरेक्स फैक्ट्री, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है न्यूज़ के लिए, है ना। फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप भाई सारी न्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, सारी प्रकार की न्यूज़ देख सकते हो भाई। जैसे आज 24 तारीख का आपको देखो ये रही भाई। अब इसमें भाई न्यूज़ को कैसे देखते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि रेड फोल्डर है ना, रेड इसको बोलते हैं रेड फोल्डर न्यूज़, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पेक्टफुल है ये। अगर ये न्यूज़ आने वाली है तो आपको पहले बच के रहना पड़ेगा भाई इस करेंसी के अंदर कि यार ये न्यूज़ आने वाली है। जैसे इसके बाद आता है भाई कि ये येलो फोल्डर, ये है मतलब इतना ज़्यादा नहीं है भाई, कुछ नहीं है ना। और ये एक ऑरेंज फोल्डर भाई, ये है यानी 50-50 मान के चलो आप इसके अंदर। ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे जीबीपी है अभी प्रेजेंट इसका, जैसे कि ये रहा केड है, ये रेड फोल्डर बता रहा है। ठीक है, अभी मान के चलो केड बुलिश हो रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए आप केड को देखो, केड के साथ आप देख लो, केड जीपीआई को देख लो। एक सेकेंड, जैसे केड को देखोगे आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इसको 1 डे में नहीं देखना अपन को, 5 मिनट या 15 मिनट पे देखना है। जैसे कि केड है, अब ये सेलिंग में है ना, अच्छा खासा सेलिंग में आ रहा है। अब आप न्यूज़ देखोगे ना केड की, जैसे मान लो केड की न्यूज़ अभी शाम को फोरकास्ट में बता रही है पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आई, ठीक है, 0.5 से नेगेटिव आई केड की न्यूज़, तो भाई इसका मतलब ये है कि जो केड अभी इस चल रहा है ना इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में और ज़्यादा चलने वाला है, यानी कि बहुत जल्दी ये और नीचे आने वाला है। ठीक है, अगर न्यूज़ नेगेटिव आई, अगर पॉजिटिव आई तो आप समझ सकते हो कि भाई ये क्या रुक के थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज करेगा खुद का। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई रेड फोल्डर न्यूज़ वगैरह देखना। बाकी तो दो न्यूज़ है, उनका इतना खास इम्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो भाई, न्यूज़ ट्रेडिंग क्या होती है आपको बताता हूँ भाई। जैसे मान के चलो इसके अंदर ही यूरो के अंदर न्यूज़ आने वाली है 8 बजे। ठीक है, तो न्यूज़ ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, यूरो को रख लेते हैं प्राइमरी पे, प्राइमरी करेंसी यूरो को रख लेते हैं, जैसे यूरो यूएसडी है। ठीक है, उनकी पोजीशन रेडी रहती है भाई। जैसे कि एक सेकंड, उनकी जो न्यूज़ ट्रेडर्स है उनकी एंट्री ऑलरेडी रेडी रहती है भाई, लेकिन जब न्यूज़ आती है ना तभी एक्टिव होती है। जैसे कि ये रही अपने यहाँ पे, मान लो न्यूज़ ट्रेडिंग करता है कोई भाई, तो वहाँ पे बाई साइड की एंट्री देखेगा। ठीक है, एक सेकंड यार, इसकी क्या दिक्कत आ गई। जैसे मान लो इस जगह से वो बाई साइड की एंट्री देखना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ से बाई साइड की एंट्री देखेगा, तो इसी जगह पोजीशन बना के रखता है भाई वो, ऊपर थोड़ा सा है ना। अभी जो सीएमपी चलता है ना उसके थोड़ा सा ऊपर वो पोजीशन बना के रखता है, क्योंकि वो न्यूज़ ट्रेडर है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूज़ आई वो बाइंग के लिए देख रहा है, यूरो की न्यूज़ है, अगर ये फोरकास्ट से पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये जो यूरो है वो ऊपर उठने वाला है। तो न्यूज़ ट्रेडर्स क्या करते हैं भाई, न्यूज़ देखी पॉजिटिव आई, फिर वो डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, वो इसके अंदर डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं यूरो के अंदर। न्यूज़ ट्रेडर्स भाई ऐसे ही न्यूज़ ट्रेडिंग करती है, लेकिन अपन भाई न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है भाई इसके अंदर। इसके अंदर भाई आपको बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, और बहुत जल्दी आपकी जो कैपिटल है वो पूरा लॉस हो सकता है। इसलिए भाई न्यूज़ ट्रेडिंग ना मैं करता, ना मैं भाई लाइव में भाई को बोलता हूँ कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग करो। हालांकि न्यूज़ इम्पेक्ट करती है, न्यूज़ को देख के अपन जरूर ट्रेड करते हैं। जैसे कि मान लो यूरो यूएसडी है, ठीक है, यूएसडी यूरो है मान लो, यूरो में अपन न्यूज़ आने वाली है, तो अपन वेट करते हैं भाई कि या तो न्यूज़ आ जाए उसके बाद में अपनी एंट्री हो। ठीक है, या तो न्यूज़ आ जाए उसके बाद में एंट्री हो, या फिर अभी एंट्री करना चाह रहे हैं तो न्यूज़ का कम से कम आप मान के चलो, ज़्यादा भी नहीं ना, 2 से ढाई घंटे आप मान के चलो कि इतना टाइम रहे न्यूज़ आने में,
तब तो अपन को 1:2 1:3 के आसपास टारगेट मिल जाएंगे। जिस पेयर में न्यूज़ है उसमें अगर ट्रेड करना चाह रहे हो तो इतना टाइम भाई पेंडिंग रहना चाहिए न्यूज़ के आने में, तब तो अपन को करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। मान लो न्यूज़ आने वाली है, आप एंट्री करना चाह रहे हो, आपका सेटअप बन रहा है, तो आप थोड़ा वेट करो, फिर न्यूज़ निकल जाने दो। इसलिए भाई मैं लाइव में भी ये बोलता हूँ कि भाई न्यूज़ आने वाली है तो उसके आधे घंटे या फिर 45 मिनट के पहले पहले अपन को एग्जिट करना है। और न्यूज़ आने वाली है तो भाई न्यूज़ को निकल जाने दो और उसके बाद में एंट्री करो। लेकिन न्यूज़ से कोई भी भाई रिस्क नहीं लें, क्योंकि ये मार्केट को कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है न्यूज़। क्योंकि ये फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, कोरिलेशन होता है एक दूसरे से, समझ रहे हो। जैसे गोल्ड का यूएसडी का होता है ना, गोल्ड ऊपर जाएगा यूएसडी नीचे आएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे जाएगा। ऑयल का यूरो का होता है, इनमें सारों का एक दूसरे से भाई कोरिलेशन होता है। तो उनके हिसाब से भाई आप जज नहीं कर पाओगे कि यार चलो न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँ। ठीक है, न्यूज़ आती है उसके बाद 5 से 10 मिनट आप रुको, उसका इम्पेक्ट पड़ता है, मार्केट स्टेबल होता है, उसके बाद आपको एंट्री प्लान करनी है, उसके पहले नहीं करनी है। उसके पहले करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब आपको एंट्री दे देगा वो 1:1 के ऑलमोस्ट मान के चलो, वहाँ तक दिया, उसके बाद में तुरंत रिवर्स। ठीक है, न्यूज़ ट्रेडिंग का ये सिस्टम रहता है, वो तुरंत रिवर्स हो जाता है भाई फिर। तो न्यूज़ ट्रेडिंग आप ना ही करो तो भाई अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट मान के चलो भाई आप 95% न्यूज़ ट्रेडर्स भाई लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, 95% न्यूज़ ट्रेडर्स भाई लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ के बेसिस पे करते हैं, न्यूज़ कैसी क्या आएगी, कैसा इम्पेक्ट रहेगा, पूरी चीज़ें वो भाई प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए भाई अपन न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग करना मतलब डायरेक्ट यही है भाई, अपना कैपिटल गवा दो मार्केट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। इसलिए भाई न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर ही रहो तो अच्छा है। न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करो आप सारे के सारे, कुछ भी नहीं पड़ा है न्यूज़ ट्रेडिंग में। आप प्रॉपर सेटअप को फॉलो करो और उसी के बेसिस पे भाई ट्रेड लो। अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है ना भाई, तभी करो आप जब या तो आपके पास भाई सफिशेंट बैलेंस हो जाए, मान लो अच्छा आपके 3-4 दिन से प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आप लास्ट स्टेज पे आ गए भाई, या तो फिर कैपिटल वाइप आउट या फिर अच्छा प्रॉफिट, तब आप न्यूज़ ट्रेडिंग करो, अदरवाइज न्यूज़ ट्रेडिंग मत करो। न्यूज़ ट्रेडिंग को डायरेक्ट भाई सट्टा मान सकते हो आप यार, कि न्यूज़ कैसे इम्पेक्ट करने वाली है पूरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, पर हल्की बहुत कर सकते हैं कि पॉजिटिव आई तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, नेगेटिव आई तो वो रिवर्स होगा, लेकिन पूरी आप इसके अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे भाई, समझ रहे हो। इसलिए भाई न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको किसी भी भाई को। अगर वो करता है बाई चांस, भाई एनी चांस वो न्यूज़ ट्रेडिंग करता है, तो भाई प्रॉपर एसएल रखना, और एसएल जहाँ तक हो सके ना उतना छोटा ही रखना भाई। और एसएल को भाई 3 बार चेक कर लेना, वो लगा है नहीं लगा, दिमाग में नहीं लगाना एसएल भाई, सिस्टम पे लगाना है। ऐसे नहीं लगा तो कैपिटल ऐसे वाइप आउट होगा भाई, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी स्पाइक आती है भाई न्यूज़ की, बहुत ही बड़ी स्पाइक आती है न्यूज़ की जब भी आती है, फिर वो आपको भाई सोचने समझने का टाइम कुछ भी नहीं देता भाई, वो आएगी कैपिटल गया ख़त्म। फिर ये देखो ऐसे आते हैं भाई, ये न्यूज़ के कारण आई हुई है, ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये न्यूज़ के कारण बनी है भाई सारी की सारी। तो ऐसी भाई रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स आपकी कैपिटल को सारा उड़ा देगी। तो न्यूज़ ट्रेडिंग को मत करना कोई भाई, ठीक है।